महालक्ष्मी व्रत, जैसा कि व्रत के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह व्रत श्री लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला व्रत है। महालक्ष्याष्टमीं प्राप्य तत्र यत्राकृता नृणां सम्पूजितेह विधिवत पद्यां सचनामुञ्चतीम्। उपरोक्त प्रमाण स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा हुआ है। जो मनुष्य भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी राधाष्टमी से लेकर अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक इस महालक्ष्मी व्रत को 16 दिनों तक करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, उसके जीवन से दरिद्रता नष्ट हो जाती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जिन लोगों ने इस व्रत का पालन किया है वे सभी इस महालक्ष्मी के अद्भुत व्रत की महिमा से परिचित हैं। श्रियो अर्चनम भाद्रपदे शताष्टमीं प्रारभ्य कन्याम गते च सूर्यो। सिंह के सूर्य से लेकर कन्या के सूर्य अष्टमी तक अर्थात भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की राधाष्टमी से लेकर अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक 16 दिनों तक किया जाने वाला यह उत्तम व्रत है। यह विशेष व्रत है। उत्तम होने के साथ साथ यह विशेष व्रत है। इस व्रत में निरंतर 16 दिनों तक माता लक्ष्मी एवं भगवान नारायण का पूजन किया जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण का यह व्रत किया जाता है। तिथियों के घटने बढ़ने की प्रक्रिया से किसी वर्ष 14, 15, 16, 17 दिनों तक की अवधि भी इसकी घट बढ़कर हो सकती है। जीवन में धन की आवश्यकता तो सभी को होती है, क्योंकि धन के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। धन बिन धर्म न होवे, धर्म भी धन के बिना संभव नहीं है। तीर्थ यात्रा को जाइए तो धन चाहिए, किसी भी शुभ कर्म को करिए तो भी धन की आवश्यकता होती है। दान पुण्य सभी कुछ धन से ही हो सकता है, तो बिना धन के कुछ भी कार्य, धर्म का कार्य संभव नहीं है। अतः धर्म की आवश्यकता तो जीवन में होती ही है। धन के बिना कामना की पूर्ति भी नहीं हो सकती। सनातन धर्म में धर्म अर्थ काम मोक्ष की सुंदर व्यवस्था बताई गई है। जीवन में धन की सर्वाधिक आवश्यकता है। महालक्ष्मी का यह व्रत धन की प्राप्ति के लिए, संपन्नता के लिए ही किया जाता है। 16 दिनों का यह व्रत माता लक्ष्मी नारायण के साथ स्थिर लक्ष्मी के रूप में हमारे घर में विराजमान हो जाएं, इस भाव से यह व्रत किया जाता है। वर्तमान जीवन की व्यस्ततम व्यवस्था को देखते हुए यदि 16 दिनों का यह व्रत संभव न हो तो 8 दिन, 5 दिन, 4 दिन अथवा पहले दिन व्रत करके और अंतिम दिन, समापन के दिन व्रत कर लिया जाए तो भी इस व्रत की पूर्णता मानी जाएगी। जैसा अपना सामर्थ्य हो, शारीरिक सामर्थ्य, उसी के मत अनुसार यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए जितना संभव हो सके उतने दिनों का व्रत अनुष्ठान अवश्य ही कर लेना चाहिए। माता लक्ष्मी को पवित्रता और प्रसन्नता अति प्रिय है। इस व्रत को करने में आहार शुद्धि, विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि का विशेष ध्यान रखते हुए व्रत के अनुष्ठान को संपन्न करना चाहिए और व्रत की तैयारी करनी चाहिए।
प्रथम दिन अर्थात भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की राधाष्टमी के दिन एक दिन पहले, राधाष्टमी से एक दिन पहले मंदिर को साफ स्वच्छ करके मंडप, तोरण, रंगोली इत्यादि से मंदिर को सुसज्जित कर लेना चाहिए। फिर राधाष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर को गोबर से लेपन करके चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल से रोली सजाकर प्रथम दिन जो हमने तैयारी की है उसके पश्चात अपना नित्य पूजा कर्म को संपन्न करने के बाद मंडप में श्री लक्ष्मी नारायण को विराजमान कर दीप दान करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को 16 दिनों तक पूजन के लिए, पूजन के अनुसार 16 दिनों का अखंड दीप की व्यवस्था यदि हो जाती है तो अत्यधिक उत्तम रहेगा। फिर लक्ष्मी नारायण का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार में दुग्ध स्नान, शुद्धोदक स्नान, दधि स्नान, शुद्धोदक स्नान, घृत स्नान, शुद्धोदक स्नान, मधु स्नान, शुद्धोदक स्नान, शर्करा स्नान, शुद्धोदक स्नान, पंचगव्य स्नान, शुद्धोदक स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्धोदक स्नान, गन्ने के रस से स्नान, शुद्धोदक स्नान, हरिद्रा से स्नान, शुद्धोदक स्नान, हल्दी चंदन का उपटन लगाकर फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान कराने के पश्चात शुद्धोदक स्नान कराकर अंग प्रोक्षण के पश्चात वस्त्राभूषण से लक्ष्मी श्री नारायण को सुसज्जित करना चाहिए। वस्त्राभूषण अर्पित करने के पश्चात माता लक्ष्मी को कुमकुम, रोली और अक्षत, चंदन समर्पित करें। उसके पश्चात भगवान श्री नारायण को पीला चंदन और श्वेत तिल के अक्षत और जौ के अक्षत अर्पित करने चाहिए। भगवान श्री नारायण को लाल कुमकुम नहीं अर्पित करना चाहिए, पीला कुमकुम ही अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात पुष्प अर्पण की विधा आती है। फिर भगवान लक्ष्मी श्री नारायण को लाल, नीला, सफेद अपराजिता का पुष्प अर्पित करना चाहिए, कमल के फूल अर्पित करने चाहिए, बेला के पुष्प, मालती के पुष्प, गुड़हल के पुष्प, लाल पुष्प, दूर्वा 16 दूर्वा, जौ, कमलगट्टे 16 कमलगट्टे, 16 पीली कौड़ी, माता लक्ष्मी को अक्षत और भगवान नारायण को श्वेत तिल अर्पित करने चाहिए। पुष्प अर्पण करने के पश्चात गुड़हल की माला, कमल पुष्पों की माला, बेला के पुष्पों की माला, वैजंती माला बनाकर भगवान नारायण को अर्पण करनी चाहिए। कमल पुष्पों की माला माता श्री लक्ष्मी जी को अर्पित करनी चाहिए। माला अर्पित करने के पश्चात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को विभिन्न नाना प्रकार के पकवानों का भोग अर्पित करना चाहिए। भोग अर्पित करने के पश्चात माता लक्ष्मी नारायण को पान की गिलोरी अर्पण करनी चाहिए। इसके पश्चात आरती कर दक्षिणा अर्पित करके प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। प्रदक्षिणा करने के पश्चात श्री लक्ष्मी नारायण के सन्मुख बैठकर ओम श्री लक्ष्म्यो नमः, ओम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम महालक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इन मंत्रों का
अपनी रुचि के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार कमल गट्टे की अथवा स्फटिक की माला से जाप करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी का महामंत्र, या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम। अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी मंत्र हृदय को रुचिकर लगे उस मंत्र का जाप लक्ष्मी नारायण के सम्मुख बैठ के करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ भगवान लक्ष्मी नारायण को श्रवण कराने के लिए पाठ करना चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ, श्री पुरुष सूक्तम का पाठ भगवान लक्ष्मी की नारायण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। यह अत्यधिक उत्तम माना जाता है। यह जो नियम है यह निरंतर 16 दिनों तक करने योग्य है। यह सब नियम हमको 16 दिनों तक करना चाहिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सम्मुख रेशम की डोरी में 16 गांठें लगाकर नित्य उस डोरी को हल्दी से पीला रंग के भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना चाहिए। परिवार में जितने भी सदस्य हैं उतने सदस्यों के अनुसार उतनी ही संख्या में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को यह सूत्र अर्पित करना चाहिए। ये इस सूत्र को अर्पण करने के पश्चात अपने हाथ में अक्षत और हरे पल्लव, दूर्वा भी ले सकते हैं, आम के कोमल पल्लव भी ले सकते हैं। उन पल्लवों को लेकर कथा का, लक्ष्मी नारायण की कथा का श्रवण करना चाहिए। पूजन के पश्चात 16 दिनों तक निरंतर दीपदान करना चाहिए। दीपदान गौ माता के गोष्ठ में, पीपल वृक्ष के समीप, आंवला वृक्ष के समीप, विल्व पत्र के समीप, तुलसी वृंदावन में, शिव मंदिर में, घर की देहरी में दीपदान करना चाहिए। यह दीपदान निरंतर 16 दिनों तक संध्या काल में करना चाहिए। कुमारी शैशवावस्था की कन्या के पैरों में आलता लगाकर घर में उसके चरणों की छाप यदि अंकित हो जाए तो अत्यधिक उत्तम रहता है। पारण के दिन, व्रत के पारण के दिन 16 गांठ वाले धागे को घर परिवार के सभी सदस्यों को इस मंत्र के साथ, विवाहित महिलाओं को बाएं हाथ में, अन्य सभी को, पुरुषों को, बालकों को, बालिकाओं को बाएं हाथ में सूत्र धारण करना चाहिए। धनम धान्यम धराम हम्यम कीर्तिमायुष यशः श्रियम तुरगान दंति नः पुत्रान महालक्ष्मी प्रयच्छ मे। इस मंत्र के साथ सूत्र धारण करना चाहिए। षोडश मातृकाओं का भी निरंतर 16 दिन स्मरण करना चाहिए। गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वदा, स्वाहा, मातरो लोक मातरा, धृति, पुष्टिस्तथा तुष्टि, आत्मना कुल देवता। अपनी कुल देवी का भी स्मरण नित्य 16 दिनों तक करना चाहिए। हमारी षोडश मातृकाएं हैं, 16 देवियां हैं। इन षोडश मातृकाओं का नित्य 16 दिन स्मरण ध्यान करना है। इन 16 दिनों में जो दीपदान करना है वह लाल कलावा की लंबी बाती बनाकर ही दीपदान करना चाहिए। दीपदान की जो लंबी बाती होती है वह स्थिरता का प्रतीक है, अतः लंबी बाती से ही दीपदान करना चाहिए। ऋतु फलों में आम, केला, लाल अनार, नारियल,
अवश्य ही माता श्री लक्ष्मी श्री नारायण को नित्य अर्पित करना चाहिए और इन फलों को हम नित्य ही प्रसाद के रूप में पा भी सकते हैं। इस प्रकार हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को करना चाहिए। यह व्रत अत्यधिक उत्तम व्रत माना जाता है और जीवन में लक्ष्मी जी की अत्यधिक आवश्यकता होने के कारण इस व्रत को करना ही चाहिए। महालक्ष्मी की व्रत कथा को नित्य सुनना चाहिए। 16 दिन तक लक्ष्मी नारायण की व्रत कथा को सुनना चाहिए। प्रातः सायं जिस समय भी अनुकूल हो यह व्रत कथा सुननी चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से भगवान श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु नारायण ने उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और मनोकामना की इच्छा प्रकट करने को कहा। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी के अपने घर में स्थिर निवास की प्रार्थना की। अपने हृदय की इच्छा भगवान श्री नारायण के चरणों में अर्पित की। भगवान श्री नारायण ने उसकी इच्छा जानकर लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बताया। भगवान नारायण ने उस गरीब ब्राह्मण को बताया कि मंदिर में लक्ष्मी जी नित्य गोबर के उपले की थाप करने आती हैं, क्योंकि गोबर में भी लक्ष्मी जी का निवास स्थान बताया गया है। गाय का गोबर अत्यधिक पवित्र माना जाता है। जब लक्ष्मी जी गोबर से कंडे थापने आएंगी तो तुम उन्हें अपने घर में आने का निमंत्रण देना। माता लक्ष्मी को आमंत्रित करना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में आने के बाद स्थिर रूप से निवास करेंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इस प्रकार कहकर विष्णु भगवान अपने लोक को चले गए। अगले दिन वह ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर के सम्मुख माता लक्ष्मी का प्रतीक्षा में बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि भगवान नारायण के कहने पर ही यह ब्राह्मण इस प्रकार का आग्रह कर रहा है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी का 16 दिनों का व्रत करो और 8वें दिन रात्रि को चंद्रमा को गाय के दूध की जल मिलाकर अर्घ चढ़ाओ। इससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। और ब्राह्मण ने देवी माता के कहे के अनुसार व्रत पूजन किया। देवी की उत्तर दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा तो माता लक्ष्मी ने आकर अपना वचन पूरा किया। विधि विधान से व्रत करने से प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामना उसी प्रकार पूरी होगी जैसे उस गरीब ब्राह्मण की मनोकामना पूर्ण हुई। दूसरी व्रत कथा के बारे में आता है कि महाभारत काल के समय की यह कथा है। ब्रह्मर्षि वेद व्यास जी एक समय हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन की कथा की बात सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने समित प्राणी होकर उनको अपने राजमहल में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों तक लेकर उनका पूजन किया। माता कुंती और माता गंधारी ने व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप हमारी प्रार्थना कर सुनिए। हमको कोई ऐसा सरल व्रत पूजन बताइए जिससे हमारे राज्य में माता लक्ष्मी का स्थिर निवास हो जाए, सुख संपत्ति पुत्र पौत्रादि से परिवार सुखी संपन्न रहे। यह सुनकर व्यास जी ने कहा,
कि लक्ष्मी जी के 16 दिनों के व्रतों का मैं आप लोगों को विधान बताता हूँ। इस व्रत को करने से समृद्धि की वृद्धि होती है, धन धान्य संपदा से संपन्नता आती है। महालक्ष्मी जी का यह व्रत प्रतिवर्ष अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी राधाष्टमी को विधिवत प्रारंभ किया जाता है। इस व्रत को प्रारंभ करने के लिए राधाष्टमी के दिन घर को तोरण आदि से सुसज्जित कर, रंगोली इत्यादि से घर को सजाकर इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। माताओं ने इस व्रत को विस्तार पूर्वक बताने की प्रार्थना की। माताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर व्यास जी ने कहा, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की राधाष्टमी से प्रारंभ हो जाता है। 16 दिनों तक यह व्रत बड़ी प्रसन्नता आनंद के साथ किया जाता है। 16 सूत्रों का डोरा अपने परिवार के सदस्यों के अनुसार बनाकर श्री लक्ष्मी श्री नारायण के श्री चरणों में 16 गांठ लगाकर हल्दी से रंग कर अर्पित करके प्रतिदिन डोरे में 16 दूब और 16 गेहूं की बालियां अर्पित करी जाती हैं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन से उपवास प्रारंभ करके मिट्टी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति सहित माता महालक्ष्मी जी के इस व्रत पूजन करने से आप लोगों के राज्य में लक्ष्मी जी की सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर वेद व्यास जी अपने आश्रम में प्रस्थान कर गए। समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन माता गांधारी एवं कुंती ने इस व्रत को राधाष्टमी के दिन से प्रारंभ किया। नगर की सभी स्त्रियां इस व्रत को आरंभ करने लगी। 16वें दिन की अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन करने के लिए अपने महल में आमंत्रित किया, किंतु माता कुंती को माता गांधारी ने नहीं बुलाया, पूजन के लिए आमंत्रण नहीं दिया। इस बात से माता कुंती को बहुत कष्ट प्राप्त हुआ। इस कष्ट से उनको लगा कि मेरा बड़ा अपमान हुआ है। अपना अपमान समझ के उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव सहित महल में आए तो माता कुंती को उदास देखकर पूछा, माता आप उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता ने कहा, हे पुत्र, आज के व्रत में महल में अत्यधिक उत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में माता गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को बुलाया है। उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का विशाल हाथी बनाया है, जिसके ऊपर माता लक्ष्मी जी को विराजमान करा है। सभी नगर की स्त्रियां माता लक्ष्मी नारायण की उस पूजन के लिए महल में पधारी हैं, किंतु मेरे यहाँ कोई भी स्त्री नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करिए, नगर में बुलावा लगाइए। मैं स्वर्ग से ऐरावत हाथी को आमंत्रित करके लक्ष्मी जी को उस पे विराजमान करा के पूजन करेंगे। हम सब पूजन करेंगे। माता ने इधर नगर में माता कुंती ने ढिंडोरा पिटवा दिया। ऐरावत हाथी पर माता लक्ष्मी नारायण का पूजन होगा। उसकी विशाल तैयारियां होने लगी। अर्जुन ने बाणों द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को अपने महल में आमंत्रित कर लिया। चारों तरफ यह बात फैल गई कि स्वर्ग से
कुंती के महल में ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर आ रहे हैं। सभी नगरवासियों की भीड़ कुंती के महल में एकत्रित होने लगी। सभी लोग कुंती के महल की ओर जाने लगे। कुंती का महल सभी लोगों के आने से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत हाथी को खड़ा कर अनेकों रंगों से चौक पुरवाकर, तोरण द्वार सजवाकर विशाल स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए सभी लोगों को पंक्तिबद्ध खड़ा कर ऐरावत हाथी का स्वागत करने लगे। आभूषणों से उनका स्वागत हुआ। नगाड़ों की ध्वनि गूंजने लगी, शंखनाद होने लगे, जय जयकार होने लगी, लक्ष्मी नारायण की जय जयकार होने लगी। इंद्र का भेजा हुआ हाथी जब चौक पे उतर के आया तो नर नारियों ने पुष्प माला, अबीर, गुलाल, केसर इत्यादि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर लक्ष्मी नारायण का स्वागत किया। ऐरावत हाथी का स्वागत किया। राज्य पुरोहित ने ऐरावत पर्वत पर, ऐरावत हाथी पर महालक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करवाकर वेद मंत्रों का उच्चारण करा के लक्ष्मी नारायण का पूजन कराया। सभी नगरवासियों ने महालक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक पकवान ऐरावत हाथी को जिमाए गए। यमुना का जल ऐरावत हाथी को पिलाया। राज्य पुरोहित ने स्वस्ति वाचन करके महिलाओं के द्वारा महालक्ष्मी का पूजन करवाया। 16 गांठों वाले डोरे को लक्ष्मी जी को चढ़ाकर सभी ने अपने अपने हाथों में धारण कर लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा देकर उनको प्रसन्न किया गया। वस्त्राभूषण देकर उनका सम्मान किया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मधुर कीर्तन से महालक्ष्मी का रात्रि जागरण किया। लक्ष्मी नारायण के गीत गाए गए। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रों का उच्चार करके जलाशय में महालक्ष्मी नारायण की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत हाथी को इंद्रलोक को विदा दी गई। इस प्रकार सभी स्त्रियों, पुरुषों ने, सभी नगरवासियों ने विधिवत महालक्ष्मी नारायण का पूजन किया। उनके घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। जिस प्रकार महाभारत काल में सभी नगरवासियों के घर इस व्रत के पूजन करने से धन धान्य से संपन्न हो गए, उसी प्रकार जब भी जो भी कोई मनुष्य इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ करेंगे, उनके घर में भी लक्ष्मी नारायण स्थिर रूप से निवास करेंगे। लक्ष्मी नारायणाय नमः। लक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चार करना चाहिए। लक्ष्मी जी की कथा को श्रवण करना चाहिए। लक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। प्रेम से लक्ष्मी जी का पूजन, लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से धन धान संपदा, पुत्र पौत्र आदि सहित सब सुख परिवार में, सुखों से परिवार संपन्न हो जाता है। धनम धान्यम धराम हाम्यम कीर्तिमायुष्यश्रियम तुरुगान दंती नः पुत्रान महालक्ष्मी प्रयच्छमे। धनम धान्यम धराम हाम्यम कीर्तिमायुष्यशः श्रियम तुरगान दंती नः पुत्रान महालक्ष्मी प्रयच्छमे। धनम धान्यम धराम हाम्यम कीर्तिमायुष्यशः श्रियम तुरगान दंती नः पुत्रान महालक्ष्मी प्रयच्छमे। धनम धान्यम धराम हाम्यम कीर्तिमायुर्यशः श्रियम तुरगान दंती नः पुत्रान महालक्ष्मी प्रयच्छमे। धनम धान्यम धराम हाम्यम कीर्तिमायुर्यशः श्रियम
तुर्गान् दन्तिनः पुत्रान् महालक्ष्मी प्रयच्छ मे। धनं धान्यं धरां हम्यं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं तुर्गान् दन्तिनः पुत्रान् महालक्ष्मी प्रयच्छ मे। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरा। धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टि आत्मना कुलदेवता। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरा। धृति पुष्टिस्तथा तुष्टि आत्मना कुलदेवता। अपने कुल देवी देवताओं सहित षोडश मातृकाओं का पूजन भी इन 16 दिनों में निरंतर प्रत्येक दिन करना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से घर में लक्ष्मी नारायण का स्थिर निवास हो जाता है। धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से घर भरपूर हो जाता है। अतः लक्ष्मी श्री नारायण का यह व्रत पूर्ण मनोयोग से, प्रसन्नता से, पवित्रता के साथ हर काल में, हर समय, हर प्रतिवर्ष मनुष्यों को करना चाहिए। धन धान संपदा की वृद्धि होगी, धन धान संपदा से घर परिपूर्ण रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी। धार्मिक कार्यों को करने के लिए हमें धन धान्य की संपन्नता रहने से हम इन धार्मिक कार्यों को करते रहेंगे। अतः इस व्रत का अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्यों को करना चाहिए। ओम श्री लक्ष्मी श्री नारायणाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी श्री नारायणाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी श्री नारायणाय नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी का महामंत्र। या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम। इस प्रकार लक्ष्मी श्री नारायण का पूजन 16 दिनों तक निरंतर करने से धन धान्य संपदा की प्राप्ति होती है, सुख संपदा, सुख शांति की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्र आदि आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। अतः लक्ष्मी नारायण के इस विधान व्रत को विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। ओम श्री लक्ष्मी श्री नारायणाय नमः। 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 ओम श्री लक्ष्मी श्री नारायणाय नमो नमः।